देखो आज क्या है, आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा मतलब इसका मतलब समझते हो क्या है? क्योंकि आज के दिन ही बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कठिन 6 साल की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, लड़का थे, राजकुमार थे, राजा थे। उनके जीवन परिचय पर नजर डालें जीवन तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी वन में, जो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। और इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी और जो बेटा था इनका वो राहुल था। इनको जन्म देते ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। इसके बाद में इनका काम क्या था? बौद्ध धर्म की स्थापना किया। बौद्ध धर्म जानते हो, धर्म होते हैं ना, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी है। इनका काम बौद्ध धर्म की स्थापना किया इन्होंने। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? घर छोड़ दिया था। क्या किया था? घर छोड़ा। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 सत्य बताए कि जीवन मरण सत्य, जीवन मरण बुढ़ापा सत्य है, पीड़ा सत्य है, दुख। मृत्यु इनकी कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक। इन्होंने बताया बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि हिंसा अहिंसा ना करो, सत्य और शांति का पालन करने के लिए बताया। इन्होंने क्या किया? सत्य और शांति करने का पालन किया। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। बताते हैं कि इनका भाई देवदत्त था। उनके भाई, बचपन की कहानी है कि इनका भाई देवदत्त था और ये थे देवदत्त शिकार, जैसे शिकार करता था। एक हंस एक बार से किसी को हंस को मारा तो गिरा, तो इन्होंने तीर निकाला, उसका इनके पास आकर के गिरा तो तीर निकाला। कहानियां हैं। और तीर निकाला, उसके बाद में फैसला हुआ कि ये हमारा है, ये हमारा है। दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच में क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी कि मुझे दो। तो बुद्ध कह रहे थे कि हमें दो। तब तो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ कह रहे थे ये जो हंस है ये मेरा है। वो कह रहे थे तुम्हारा नहीं, तुमने इसको मारा है, ये तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। तो फैसला राजा के पास गया। तो वह निर्णय हुआ कि ये जिसने बचाया है इसको, हंस उसी का है, न कि मारने वाले का, बचाने वाले का। ये तो कहानियां हैं। इन्होंने घर छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ा था? क्योंकि पता लगाने के लिए, सत्य का पता लगाने के लिए। सुनते जाओ तुम भी बेटा, सुनो। जब धीरे धीरे बड़े हुए, पहले जब इनका जन्म हुआ था, जब इनका जन्म हुआ तो ऋषि मुनि आए देखने के लिए इनको। तो ऋषि मुनि देखने के लिए आए। बहुत बेहतरीन कहानी। अगर बोलने लगे इस पर तो बड़ा टाइम लग जाए, घंटा 2 घंटा हो जाए, तो शॉर्ट में बोल रहे हैं। ठीक है। ऋषि मुनि आए तो इनकी रेखा देखा, पहले तो हंसे, फिर रोने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फिर राजा ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों पहले हंसे और बाद में रोने लगे? कहने लगे बात यह है कि हंसे इसलिए कि हमको इसको देखने का मतलब दर्शन हुआ इसलिए हमने हंसा और खुश हो गए। और रोए इसलिए कि जब ये बुद्ध बनेगा तब हम नहीं रहेंगे, ये तो रहेगा तब हम नहीं रहेंगे। तो कहने लगे ये बहुत बड़ा, या तो संत बनेगा ये लड़का, छोटा सा बच्चा था, या फिर बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो अब शुद्धोधन जब ये बात पता चली कि संत बनेगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो की देखभाल करने लगे। महल को ऐसा बना दिया कि वहां सब खुशियां ही खुशियां थी। वहां पता नहीं चलता था गरीबी अमीर, गरीबी का पता नहीं था, बुढ़ापा को इनको पता नहीं था, ज्ञान नहीं था कि बूढ़ा व्यक्ति होता है। कहानियां हैं कि एक बार सिद्धार्थ जा रहे थे अपने सारथी के साथ में, सारथी मतलब रथ हाँकने वाला, बैठे रथ पे जा रहे थे, देखा तो उन्होंने कहा एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है। कहा ये क्या है? कहा तो बुजुर्ग है। कहा ये कैसे होते? कहा हम भी बुजुर्ग होंगे।
तो सारथी ने कहा कि तुम्हें बताने के लिए मना किया गया है कि ये सच्चाई, मुझे माफ कर दीजिए। अब कहो, बताओ सच्चाई बताओ। सिद्धार्थ कहने लगे, सच्चाई बताओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहाँ सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। थोड़ी दूर तक चले तो एक मृत लाश जा रही थी, लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा ये कौन है, पता नहीं था कुछ कि कोई व्यक्ति मर गया है। पूछा कौन है ये, बोलने लगे ये बताने के लिए मना किया गया है। तो फिर से वही बताया कि कुछ कहो ना तो बता दें। हम सम्राट ने, जो तुम्हारे पिता शुद्धोधन है, उन्होंने मना किया है। तो सिद्धार्थ नहीं माने, पूछने लगे जबरदस्ती। तो बताया कि ये मर गए हैं हम। तो बुद्ध ने कहा हम सभी को मरना पड़ेगा क्या? तो फिर से सारथी ने कहा हाँ सबको मरना पड़ेगा, हम भी बूढ़े होंगे, हमको भी मरना पड़ेगा। तो ये जो बुद्ध थे, तब उनका कहानी में बताया जाता है कि तब उन्होंने घर छोड़ दिया। और कुछ कहानियां ये हैं कि नदी का जल बंटवारा हो रहा था, तो वहां लड़ाइयां हो रही थी। और उस जब ज्यादा वो हो गया, लड़ाइयां होने लगी, तो जगह को छोड़ देना बेहतर होता है। तो सिद्धार्थ ने भी यही किया। और ध्यान देना एक बात,